रोज आके क्या खड़े हो, ठीक है, मैं बात करता हूँ 2-3 बार जाके जज साहब को मिलते हैं। हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए, पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना। झूठे केस है सारे किया था। और उन्होंने खुद कहा था कि सबके सुनेंगे। एक बात उन्होंने कहा हमने से कोई गलती होगी, उन्होंने ज़्यादा नहीं तो, और जज साहब ने देखा नहीं, इसलिए तारीख को इतना गुजार दी। लेकिन अब आज सुन लें, मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान साहब का देव का केस पूरी तो टेलीफोनें आ जाती है ना मीडिया के लिए, अदलिया आज़ाद ही नहीं है। टेलीफोनों के ऊपर तारीखें और फैसले अगर होंगे फिर तो ये होगा। ठीक है, मैं बात करके फिर दोबारा इधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, गंडापुर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी केपी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कल उसके ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो अपने आप कहते हैं ना जमहूरी का जो हरकत इन्होंने की है ना झंडे जलाने वाली, ये बहुत घटिया हरकत है। जमहूरी पार्टियों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूँगा कि IMF का बस कर आप इधर समझे आप आ जाए, आप पहले आप नहीं आ सकते आप। जी गंडापुर साहब, बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं, IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं। ठीक है, टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम। बाकी ने क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए, सारे फॉर्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है तो सिंध में क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है, हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारा एक ड्रामा है, ये ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है, हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs है उसके मुताबिक वहाँ पे इन पे शेलिंग हुई है। लेकिन 1 मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। उसके बाद इनको और नज़र नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे चढ़ा दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो ऐसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर, इंसान तो मर जाते हैं, नजरिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और 1 सीट इनकी नहीं है वहाँ पर और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा रहे हैं कहीं पर, लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत नहीं दी है। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है इस पर आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी किया, कि तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर, उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे, जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क पर जरबे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है, हाँ इनका काम है वो काम ही करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क पे यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। ना खुददारी रही है हमारी, ना हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम अपने बजट की शुरुआत ही फेडरल गवर्नमेंट की कर्जे से करते हैं। तो जिस घर की शुरुआत कर्जे से हो, जो मुल्क पहले दिन से कर्जे पे चलना शुरू हो जाए, तो उस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क के सौदे ही होते हैं जो ये कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने तैयारियों का कह दिया है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। अब की बार किस प्लानिंग के साथ, किस लाएमल के साथ, किन तैयारियों के साथ पहुंचेंगे? देखिए, अभी जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमने आना है, और पहले से बता तो नहीं सकते हम, पहले से बताने के बाद आपने देख लिया जिन्होंने क्या हाल हमारे साथ किया है। सरेआम गोलियां मारी हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए हैं हमारे वर्गों के। क्या किसी मुल्क के अंदर
किसी मुल्क की फौज को, किसी मुल्क की हुकूमत को, किसी मुल्क की फोर्सेस को ये इजाज़त है कि अपने सिविलियंस को वो फायर करे, वो गोलियां मारे, वो शहीद करे? हमारे साथ तो ये भी कर लिया इन्होंने। लेकिन आप